student, today we are explaining chapter number 9, that is the boxes and sketches. आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसमें हम बॉक्सेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर बुक पेज नंबर 126 ओपन करें अपनी बुक। स्वीट बॉक्स। Ramaiah went to buy a sweets. The shopkeeper took a paper cutout and quickly made a lovely pink box for the sweets. मतलब रमैया स्वीट्स लेने के लिए गई तो जो शॉपकीपर था उसने एक सुंदर से पिंक पेपर से जल्दी से कट करके उसको एक स्वीट पिंक बॉक्स बना के दे दिया। लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स। आप फोटो देखकर पिक्चर देखकर अपन खुद भी एक बॉक्स बना सकते हैं। यूज द कट आउट ऑन पेज एंड हाउ फास्ट कैन यू फोल्ड इट। उसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। आफ्टर कमिंग होम रमैया अनफोल्डेड द बॉक्स। शी रिमूव्ड द एक्स्ट्रा फ्लेप सो द कट आउट लुक लाइक दिस। तो उसने क्या करा, वो जो बॉक्स था उसको इस टाइप से एक्स्ट्रा पार्ट हटाकर उसको आपकी बुक में पिक्चर्स दे रखी, उसको इस टाइप से उसने उसको कट किया। दिस शेप मेक्स अ बॉक्स। लेट मी सी व्हाट अदर शेप विल बी मेक अ बॉक्स। इस टाइप से उसको बॉक्स का शेप मिला और इस टाइप से अपन और भी बॉक्स का शेप बना सकते हैं। शी मेड 4 मोर शेप। उसमें पिक्चर्स में आपको ये दिख रहे हैं कि 4 शेप इस टाइप के बनाए। Each to be folded along the dotted lines. You have to find out which of these can be made into box. ये आपको डॉटेड लाइन इसमें दिख रही है, पर आपको इस पिक्चर को देख के बताना है कि कौन सी डॉटेड लाइन से वो बॉक्स को बना सकती है। ओके, तो 4 डॉटेड लाइन आपको दी है, A, B, C, D इस पिक्चर में आपको दे रखी है। तो इसमें जो A और C वाली डॉटेड लाइन है उससे वो क्या बना सकती है, बॉक्स को बना सकती है। पेज नंबर 126 पर। तो फर्स्ट क्या होगा, कट आउट्स ऑफ A एंड C कैन बी फोल्डेड टू मेड बॉक्सेस। मतलब A और जो C है उसकी डॉटेड लाइन है उससे वो बॉक्स को बना सकती है। फिर आपका पेज नंबर 127 आप ओपन करिए, उसमें दे रखा शेप दैट फोल्ड इनटू क्यूब्स। मतलब कुछ शेप दे रखे हैं, हमको क्यूब्स के शेप में आपको फोल्ड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, बुद्धा वांट टू मेक अ पेपर क्यूब यूजिंग स्क्वायर शीट। वी नोज दैट ऑल द फेजेस ऑफ क्यूब दे आर स्क्वायर। तो हाउ मेनी फेजेस डज द क्यूब हैव। क्यूब में कितने फेजेस होते हैं ये वो पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फेजेस डज द क्यूब हैव। अब आप क्यूब को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्यूब में कितने फेजेस दिख रहे हैं आपको, 6 फेजेस दिख रहे हैं। तो अ क्यूब है 6 फेजेस। ये जो है होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। तो अ क्यूब है 6 फेजेस। मतलब क्यूब में कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। उसके बाद उसी पेज नंबर पे पेज नंबर 127 पर मैं 127 का ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है, वही ओपन करके रखिए। विल बोथ दिस शेप फोल्ड इनटू अ क्यूब। मतलब 2 शेप आपके इसमें बने हुए हैं, तो पूछ रहे हैं क्या दोनों शेप को आप क्यूब में फोल्ड कर सकते हैं। यदि शेप फोल्ड मी इनटू अ क्यूब, मतलब क्यूब में आप फोल्ड कर सकते हो क्या। तो यस, बोथ द शेप कैन बी फोल्डेड इनटू क्यूब। मतलब दोनों ही शेप को हम क्यूब में फोल्ड कर सकते हैं। ओके, फिर व्हाट विल बी द एरियाज। ड्रॉ एटलीस्ट 1 मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू क्यूब। मतलब आपको एक ऐसा शेप बनाना है जिसको आप क्यूब में फोल्ड कर सकते हो। तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सच शेप। बहुत सारे शेप्स होते हैं जिससे अपन उसको क्यूब्स को फोल्ड कर सकते हैं। तो जो आपकी बुक में पिक्चर्स बने हुए हैं 2, उसी में से आप एक बना के देख लेना, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। इन दोनों में से कोई भी एक शेप आप अपनी कॉपी में बना लेना। ओके, उसके बाद व्हाट विल बी द एरियाज ऑफ इन ईच शेप ऑफ द क्यूब। तो एरियाज का फॉर्मूला क्या होता है, एरियाज ऑफ ईच शेप ऑफ द क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइड इंटू साइड। कितना होता है, साइड इंटू साइड। साइड मतलब क्या होता है, जैसे ये मैंने बनाया है, ठीक है। तो साइड मतलब ये वाली साइड, ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूब्स की सारी साइड इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल होती है। तो साइड इंटू साइड मतलब 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। ड्रॉ 1 शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू क्यूब।
मतलब एक आपको ऐसा शेप बनाना है जो क्यूब में फोल्ड नहीं हो सकता है। तो ऐसा शेप कौन सा है, देखिए आप 1 2 3 4 5, मैंने अगर ये 5 फेसेस बनाऊंगी तो ये क्यूब में फोल्ड ही नहीं होंगे, पता है आपको। देखिए जो क्यूब है वो 6 फेजेस से बनता है। कितने फेजेस से बनता है, 6 फेजेस से। तो मैंने यहाँ पर 5 फेज बनाए, तो ये क्यूब में फोल्ड नहीं होंगे। फिर आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब, लिस्ट ऑफ यू। मतलब कौन सी ऐसी थिंग्स है जो आपके आसपास जो क्यूब के जैसी लगती है। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले डाइस। डाइस मतलब जो पास आता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं, जो उसमें हम वो आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, उसके लिए यूज होता है वो डाइस। चौक बॉक्स जिसमें चौक रखते हैं, वो भी क्यूब के शेप का होता है। फिर रूबिक क्यूब, एक रूबिक क्यूब आता है जिसमें आप फोल्ड करके उसको कलर रहते हैं, कलर मैच करना रहता है, उसको बोलते हैं रूबिक क्यूब। ये सब कौन से फॉर्म के होते हैं, क्यूब के फॉर्म के होते हैं। और भी आप एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो पेज नंबर 126 एंड 127 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप पेज अपना टर्न कीजिए, पेज नंबर 128। पेज नंबर 128 पे आ जाते हैं। आई कैन मेक ओपन बॉक्स विथ बोथ दिस, बट आई विथ दिस आई कांट मेक ओपन बॉक्स। आपको पिक्चर में बना हुआ देख रखा है पेज नंबर 128 पे। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आई कैन मेक ओपन बॉक्स विथ बोथ दिस, मतलब उसने क्या करा, जो बॉक्स बनाए थे उनको सबको ओपन कर दिया, बट दिस आई कांट मेक ओपन बॉक्स। फाइंड आउट विच ऑफ द अदर 8 शेप्स कैन बी फोल्डेड टू मेक एन ओपन बॉक्स। मतलब आपको फाइंड करना है कि किससे, ऑन पेज नंबर 46 फाइंड करना है कि किससे आप इस ओपन बॉक्स को क्या कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। ड्रॉ मोर शेप विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। और कौन से ऐसे शेप्स हैं जिनसे हम ओपन बॉक्स को फोल्ड नहीं कर सकते। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सेव करने के लिए मैं दे दूं कि आप ट्राई करना कि इसको किस टाइप से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर उसी के नीचे, ऑल बॉक्सेस और नॉट क्यूब्स। हर बॉक्स क्यूब नहीं होता है, ये बता देती हूँ आपको। हियर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस। मेज द शेप ऑन द लेफ्ट विथ अ बॉक्स इनटू विच इट विल नॉट फोल्ड। मतलब आपको पिक्चर्स में देखिए, आप अलग अलग टाइप के यहाँ बॉक्स दिख रहे हैं, आपको इसमें मैच करके बताना है कि कौन सा बॉक्स किसके साथ में ये मैच कर रहा है। ये आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बोर्ड पे तो ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। आप देखिए इसमें कि ऑल बॉक्सेस और नॉट क्यूब। देखिए बॉक्स आपको क्यूब के शेप में दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बॉक्स आपको इसमें दिख रहे हैं। मेज द शेप ऑन लेफ्ट विथ बॉक्स इन विच फिल्ड। अब आप देखो कि फर्स्ट नंबर का जो बॉक्स है पिंक कलर का आपको दिख रहा है, तो इसमें ये किसके साथ मैच कर रहा है। आप ये देखिए, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला, ये किस वाले फिगर के साथ मैच कर रहा है, इस वाले फिगर के साथ मैच कर रहा है। और ये वाला जो बॉक्स है आपको ब्लू कलर का, वो किस वाले फिगर के साथ, इसके साथ मैच कर रहा है। और आपका इस टाइप का प्रिज्म टाइप का जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये प्रिज्म टाइप का बॉक्स इसके साथ मैच करेगा। और ये कोन वाला जो बॉक्स है ना ब्लू कलर का, वो आपका इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला बॉक्स, ठीक है। और ये वाला जो बॉक्स है आपका, ये किसके साथ मैच कर रहा है, रेक्टेंगल के साथ, ठीक। आगे आपको समझ में, ये वाला बॉक्स किसके साथ मैच कर रहा है, इस वाले बॉक्स के साथ में। ये वाला बॉक्स किसके साथ मैच कर रहा है, जो लास्ट में बना हुआ है, इसके साथ में। और ये वाला जो बॉक्स है प्रिज्म, ये इस टाइप इससे, और ये वाला बॉक्स इस। तो इस टाइप से आप मैच कर सकते हैं बॉक्सेस को भी। उसके बाद उन्होंने दिया है फ्लोर मैप्स। फ्लोर मैप्स मतलब क्या होता है, जैसे फॉर मेकिंग अ हाउस अ फ्लोर मैप इज फर्स्ट मेड। मतलब अगर हमको हाउस बनाना है तो सबसे पहले हमको उसका मैप बनाना पड़ता है। Have you ever seen a floor map? Here is a floor map of Viva's house. It shows where the windows and doors are in the house. फ्लोर मैप से क्या पता चलता है कि हाउस में कहाँ पर विंडोज है, कहाँ पर डोर है, ये हमको पता चल जाता है। Which is the front side of the her house? How many windows are there on the front side?
पेज नंबर 129 ओपन करिए आप। अब आप देखो कि फ्रंट साइड में कितनी विंडो आ रही है। आप देखिए आप इसमें कि जो फ्रंट साइड में शोज विंडोज एंड डोर। अब फ्रंट मतलब आगे का पार्ट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो फ्रंट साइड में ओनली वन विंडो आपको उसमें दिख रही है, जिसमें गेट में हम एंटर करते हैं डोर, वहां पर आपको ओनली वन विंडोज दिख रही है। ओके, तो उनका क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस, विच इज द फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन ऑन फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड कौन सा होगा, मैं आपको वापस से बुक में इतना बड़ा फिगर बोर्ड पे नहीं बना पाऊंगी, तो मैं आपको लेकर बता रही हूँ यहाँ पर कि देखिए आप ये कि इसका फ्रंट साइड कौन सा होगा। ये जो बुक है इसमें आप देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है ये आपका फ्रंट साइड है। अब इस फ्रंट साइड में एक ही विंडो है, कितनी विंडो है आपकी, वन विंडो आ रही है। ओके, तो ये वन विंडो आ जाएगी। फ्रॉम द फ्लोर में वी कांट मेक आउट what a house really look like or high the windows are so. We look a special way drawing the house which is deep to show the length, width and height. Here are 4 deep drawings of houses. अब इसमें आपको 4 ड्राइंग बनी हुई दे रखी है। अब आपको बताना है मैप देखकर कि कौन सी ड्राइंग विभा के हाउस की है। ठीक है, विच वन ऑफ द विभाज हाउस। अब इसमें विभा का हाउस कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। अब इसमें विभा का हाउस कौन सा है बेटा, देखो पहले में फ्रंट में विंडो और डोर आ रहे हैं, तो विंडो और डोर सभी में फ्रंट में आई है। साइड में कितनी विंडो है, एक विंडो है। साइड में कितनी विंडो है, एक विंडो है। फिर एक विंडो बैक में जा रही है और एक इधर साइड में जा रही है ना। तो इसका अगर पिक्चर देखते हैं अपन, तो कौन सा वाला हाउस विभा का लग रहा है इसमें, सी वाला हाउस। कौन सा लग रहा है, सी वाला हाउस जो है विभा का हाउस है। ठीक है, अब आप उन्होंने क्वेश्चन सेकंड में क्या कर रखा है, व्हाई टू अदर 3 डीप ड्राइंग नॉट मेज द फ्लोर में। अब अदर 3 को आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन क्या थी, विंडो और डोर होना चाहिए। विंडो और डोर सभी में आगे में, बट एक विंडो कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है और एक आगे आ रही है। ठीक, तो फर्स्ट वाले ड्राइंग में जो आप अगर देखते हैं तो एक विंडो आगे तो आ रही है, पर सेकंड वाली पीछे वाली विंडो कहाँ पर आ रही है, मिडिल में आ रही है। कहाँ आ रही है, उसकी मिडिल पार्ट में आ रही है, तो वो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं तो उसमें एक विंडो साइड में दे दी, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब डी वाले में देख दिया कि साइड वाली जो एक विंडो है वो बीच मिडिल में दे दी उन्होंने, तो वो भी नहीं, वो बिल्कुल कॉर्नर पे जाके विंडो है, तो इसलिए सी वाली ड्राइंग करेक्ट ड्राइंग है। ओके, अब उसके बाद आते हैं पेज नंबर 130 पर, प्रैक्टिस टाइम। लुक एट द फ्लोर मैप ऑफ हाउस, मेक डोर एंड विंडोज ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस। मतलब उसमें बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, मैप बना हुआ। आर देयर आर एनी विंडोज यू कुडंट शो ऑन द डीप ड्राइंग, सर्कल देम ऑन द फ्लोर मैप। तो उसको देखकर आपको हाउस बनाना है, और उसमें जैसे पीछे पिक्चर में दिखा हुआ है ना, वैसे आपको विंडोज बनानी है और डोर बनानी है। मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको करना है। आपको इस टाइप का फ्लोर मैप से आपको हाउस को डिजाइन करना है। आपकी बुक में हाउस का शेप भी बना हुआ है, उसी में बस आपको विंडो को बनानी है और उसको आपको अपनी कॉपी में पेस्ट भी करना है। ओके, इसी प्रकार आपको एक और एक्टिविटी दे रखी है, डीप ड्राइंग ऑफ क्यूब। आपको क्या करना है, विच ऑफ द ड्राइंग लुक करेक्ट टू यू डिस्कस। कौन सी वाली ड्राइंग इसमें करेक्ट है क्यूब की। कैन यू एड सम लाइन टू मेक ड्राइंग इनटू डीप ड्राइंग ऑन द क्यूब। और कौन सी वाली इसमें करेक्ट नहीं है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी लाइन करेक्ट है जिससे कि ये क्यूब बन जाए, और किसमें आप एडिट कर सकते हैं ये भी आपको करना है। तो कौन सी जी वाली करेक्ट है, जी वाली कैसी है, नहीं सॉरी ई वाली जो है वो करेक्ट लाइन है, जो उससे क्या बना सकते हो आप, क्यूब बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप, क्यूब बना सकते हो। ओके, तो ये जो आपका नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स।